तो इसको इकाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दहाई बोलते हैं। तो इकाई अंक को हमने क्या कर दिया, 5 × 5, उसके बाद स्लेश दे देना। ये जो दहाई अंक है तो 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 × 3। अब इसको करो, 2 तिहाई 6 और 5 × 5 = 25। ये कितना हो गया, 625। इस तरह से अपन स्क्वायर ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 का स्क्वायर करना है। तो क्या करना है, इकाई अंक को 5 दिख रहा है, जब भी 5 दिखे इकाई अंक तो क्या कर लेंगे, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, स्लेश दे दिए। और ये 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 × 4 हमने कर लिए। अब 3 चौके 12, आई क्या कितना हो गया, 5 × 5 = 25। कितना हो गया, 12 25। ये 35 का स्क्वायर क्या होगा, 12 25। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, 65 का स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 के बाद क्या आता है 7, 7 छक 42। कितना हो गया, 4225। 65 का स्क्वायर क्या हो गया, 4225। इसी प्रकार अब देखिए, ये 5 इकाई अंक 5 दिख गया, जब भी इकाई अंक 5 हो तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो 5 × 5 = 25 होता है, और 8 के बाद क्या आता है 9, तो 9 × 8 = 72। कितना हो गया, 7225। ये 85 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से अपन स्क्वायर ज्ञात करने के लिए जब इकाई अंक 5 दिखे तभी, ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे 6 आ जाए, यहाँ पे और कोई संख्या आ जाए, 5 के अलावा और कोई संख्या आ जाए, तो अपन इस तरीके से नहीं करते हैं, उसके लिए अलग नियम होता है। ये आज का अपना कॉन्सेप्ट है यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना। यूनिट डिजिट, इसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक। इकाई अंक कैसे यूनिट डिजिट हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। यूनिट डिजिट के बारे में इसके पहले एक वीडियो और बनाया गया है, उसमें बताया गया है, आज उसके आगे बताएंगे। x पर हमने पावर n डाल दिया। यदि x का इकाई अंक 9 हो तो n विषम संख्या होने पर इकाई अंक 9 होगा। यदि n विषम संख्या होने पर इकाई अंक 9 होगा। विषम का मतलब क्या हो गया, ओड नंबर होने पे। ओड नंबर होने पर इकाई अंक यूनिट डिजिट 9 होगा। n सम संख्या होने पे, m सम संख्या होने पर इकाई अंक 1 होगा। n इवन नंबर होने पर यूनिट डिजिट 1 होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 19 हो गया। अगर हमने इस पे n
19 तो क्या हो गया, x हो गया, यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसे x पर पावर n दे दिया, तो यहाँ पे ये x हो गया, ये क्या हो गया, n हो गया। 19 x हो गया और 5 n हो गया, जिस पर 19 पर पावर 5 है। तो यहाँ पर इकाई अंक, ये इकाई अंक क्या है, 9, तो 9 है इकाई अंक, तो इसका पावर 5 है। 5 एक विषम संख्या है, n विषम संख्या होने पर इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या अपने को प्राप्त होगा, 9, क्योंकि ये क्या है, एक विषम संख्या है। अगर इसी को हमने क्या कर दिया, सम संख्या कर दिया है, 19 के ऊपर हमने पावर सम कर दिया। सम 4 एक सम संख्या होती है, तो इसका इकाई अंक, इसका 9 का इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 1, ये चीज़ प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि इसका पावर n सम संख्या है और विषम होने पे क्या होगा, 9 होगा, सम होने पे 1 प्राप्त होगा। एक एग्जाम्पल और लिए हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। 19 पर हमने पावर 17 रखा है, 17 रख दिया है। 17 एक विषम संख्या है, तो इसका जब भी विषम संख्या आएगा तो इकाई अंक अपना 9 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा इंटू, क्योंकि ये विषम संख्या है। अब यहाँ पे देखिए 29 के ऊपर पावर अपने को दे दिया है 26, मतलब 26 दिया, तो इसका इकाई अंक 9 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। अब 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, तो अपना इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया, इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, 9। ये अपना आंसर हो गया। देखते हैं x का पावर हमने क्या कर दिया, n। यदि x का इकाई अंक 4 हो तो x पर पावर n, यदि x का इकाई अंक 4 हो तो, देखो इससे हम 2 भागों में बांट रहे हैं। n विषम संख्या होने पर इकाई अंक 4 होगा। यदि n क्या हो, ओड नंबर हो, तो यूनिट डिजिट 4 प्राप्त होगा। यदि n x पर पावर जो n हम डाल रहे हैं, सम संख्या होने पर इकाई अंक 6 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। यदि n इवन नंबर होने पर यूनिट डिजिट 6 होगा। x पर पावर n, यदि x का इकाई अंक 4 हो तो n विषम संख्या होने पर, ये n विषम संख्या होने पर इकाई अंक 4 होगा। n सम संख्या होने पर इकाई अंक 6 होगा। जिसे यहाँ पे देखो आप, हमने क्या लिया है, 764 के ऊपर अपने को घात कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। n कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। इसके मतलब क्या कर लेंगे, इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। अब ये देखो,
इकाई अंक x कितना है 4 है, x दे रखा है ना, x कितना है इकाई अंक 4 है, और अपना घातांक 7 है। तो 7 एक विषम संख्या है, विषम संख्या होने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 4 ही प्राप्त होगा, 4 होगा। अगर n देखिए 764 क्या है 764, अब इसका n 16 है, 16 एक सम संख्या है। जब भी सम संख्या आ जाए और बोले इकाई अंक, ओनली इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बोले तो इस 4 का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा 6 होगा। क्या होगा 6 होगा इकाई अंक, क्योंकि देखो यहाँ पर बोल रखा है n सम संख्या होने पर इकाई अंक 4 होगा। ओनली इकाई अंक क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तभी इसका जो भी घातांक सम हो विषम हो, अगर सम हो रहा है तो 6 प्राप्त होगा, और विषम हो रहा है तो 4 प्राप्त होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, 79 पे पावर 7 दे दिया है इंटू 29 पे पावर 4 दिया है प्लस 64 पर पावर 6 दिया है माइनस 69 पर पावर 2 दिया है इंटू 84 पर पावर 17 दिया है, का इकाई अंक क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इकाई अंक अपने को ओनली इकाई अंक बोला है, तो इकाई अंक ज्ञात करने का। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे चाहे ये चीज़ करेंगे तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो अपने को शॉर्ट तरीके से करना है। देखिए कैसे करते हैं, हमने एक बताया था अभी इसके ऊपर जस्ट पहले ही हमने बताया था, क्या बताया था इकाई अंक 9 होने पर, इकाई अंक 9 होने पर है ना, x 9 हो गया और n क्या है 7, लेकिन ये 7 एक विषम संख्या है, तो अपना ये क्या हो जाएगा 9 का 9 हो जाएगा, विषम है। अगर यही सम होता तो क्या हो जाता 1 हो जाता इंटू, अब यहाँ पर देखिए 9 29 है, इकाई अंक क्या है 9। अब इसका पावर देखना है, पावर कितना है 4 एक सम संख्या है, सम संख्या है तो इसका मान, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 1, प्लस है हमने प्लस से डाल दिया। अब देखो 4, अगर 4 पे पावर सम दिया है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, लेकिन अगर ये विषम होता तो 4 का 4 ही आता, लेकिन क्या दे रखा है यहाँ पे पावर 6 दे रखा है। 6 एक इवन नंबर है, सम संख्या है, तो अपना ये कितना हो जाएगा 6 हो गया माइनस, अब 9, यहाँ पर 9 देखिए 9 पर पावर कितना है 2 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इकाई अंक 9 का 1 आ जाएगा इंटू यहाँ पे देखिए 4 एक क्या है 4 इकाई अंक है, x है, n देखिए 17 है, 17 एक विषम संख्या होती है, जो विषम संख्या आ गया तो 4 का 4 ही हो जाएगा। अगर यही सम होता है, ये n सम होता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है 6 आ जाता है। अब ये हो गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या करें 4 आ गया। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 4, अब ये कितना आएगा 11, लेकिन अपने को तो इकाई अंक देखना है, यहाँ पर तो 11 आ गया है, लेकिन इकाई अंक अपने को देखा है, क्या बोला है का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक क्या हो गया इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या है 1 है, अपने को 1 प्राप्त हुआ है, ये अपना आंसर हो गया। ये नहीं कि 11 लिख देंगे, ऐसा नहीं, अपने को इकाई अंक बोला है तो इकाई अंक ही बस देखना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी का पार्ट 1 में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए बताया गया है, उसको आप लोग जरूर देखें। उसको देखने के बाद ये आप देखना, ये सेकेंड पार्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं 3, 70 पे घात 86 दिया है, 821 पे घात 7 दिया है, 765 पर घात पावर 786 दिया है, 8676 पर घातांक अपना क्या दे रखा है
786, 89 पर घातांक अपने को दे रखा है 787 माइनस 764 पर घात अपना पावर 88 दे रखा है का इकाई अंक क्या होगा। ऐसे दे दिया क्वेश्चन और बोल दिया कि इकाई अंक क्या होगा। इसको किस तरीके से निकालेंगे, देखिए जब भी जीरो आ जाए, इकाई अंक जीरो आ जाए तो हमें n से कोई मतलब नहीं रहेगा, जीरो का जीरो ही आएगा। इकाई अंक जीरो आ जाए तो इंटू दे रखा है, इंटू डाल दिए। इकाई अंक 1 आ जाए, इकाई अंक 1 आ जाए तो इस n से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये जो घात है 7, इससे कोई मतलब नहीं रहेगा, अपना 1 का 1 ही आ जाएगा। इंटू इकाई अंक 5 आ जाए, इकाई अंक 5 आ जाए तो इस n से कोई मतलब नहीं रहेगा, जो घात है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, अपना 5 का 5 ही आ जाएगा, है ना। इकाई अंक 6 आ जाए, इकाई अंक 6 आ जाए, किसी भी संख्या का इकाई अंक 6 आ जाए तो इस n से कोई मतलब नहीं रहेगा, कितना भी n हो, घातांक कितना भी हो, 6 का 6 ही आएगा। प्लस अब इकाई अंक अपना 9 आ गया, 9 आ गया तो इसके जस्ट पहले हमने ऊपर ही बताया था कि इसका n, ये n है, n अगर विषम हो तो 9 का 9 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, अगर सम होगा तो 1 आएगा। तो अपना ये देख रहे हैं विषम है, एक विषम संख्या 787 एक विषम संख्या होती है, तो अपना 9 का 9 आ गया माइनस 764 है। अब देखो 4 आ गया, 4 का हम लोग भी सीखे थे, अगर विषम संख्या आ जाता है तो क्या हो जाएगा, 4 का 4 ही आएगा, अगर सम संख्या होती है तो 4 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये 88 सम संख्या है, इसका घातांक 88 है, 88 एक सम संख्या है, तो 4 का 6 आ जाएगा, 4 का 6 आ जाएगा, ये चीज़ है। 764 इकाई अंक देख रहे हैं 4 है, लेकिन इस पर घातांक एक सम संख्या है, सम संख्या होने पे 4 का इकाई अंक 6 आया जाएगा। अगर ये विषम संख्या होता तो 4 का 4 ही आता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, अगर जीरो का किसी भी संख्या में गुना करते गए, यहाँ से यहाँ तक गुना करो, ये जीरो ही प्राप्त होगा। 0 का 1 में जीरो गुना किए 0, 0 का 5 में गुना किए 0, 0 का 6 में गुना किए 0, यहाँ तक अपने को ये प्राप्त हो गया 9 6, ये हो गया। अब इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 ये हो गया। अब 6 में से नहीं, 9 में से 6 गया, कितना बचा 3। अपना इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ 3, ये अपना आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप इसके पहले पार्ट 1 में मैं बताया हूँ 0 का, 1 का, 5 का, 6 का बताया गया है, क्यों इनका 0 ही आया, 1 क्यों आया, 5 क्यों आया, 6 क्यों आया, ये चीज़ बताया गया है। आप लोग इसके पहले वाला वीडियो पक्का देखिएगा, उसमें 0, 1, 6 और 5 का बता दिया गया है, उनका मान। इकाई अंक अगर 0 है, अब पावर कुछ भी हो तो उसका 0 ही आएगा, 1 हो इकाई अंक, उसका पावर कुछ भी हो तो उसका 1 ही आएगा। इस तरह से बताया गया है। 0, 1, 5, 6 का पार्ट 1 में सीख चुके हैं, और 9, 4 ये पार्ट 2 जो चल रहा है इसमें बताया गया है। अब बची कौन कौन सी संख्या जिनका इकाई अंक ज्ञात करना है, 2, 3, 7, 8, इनका हमें, अगर ये इकाई अंक पर आ जाए, ये संख्या इकाई अंक पर हो तो इनका कैसे पता करेंगे कि इकाई अंक क्या होगा। x पर पावर n, यदि n में 4 से भाग देने
पर जो शेषफल प्राप्त होगा वह x का घातांक होगा, अर्थात x से डाल दिए और शेषफल क्या प्राप्त हुआ, वो इसका शेषफल, जो शेषफल प्राप्त होगा वो इसका x का घात होगा। जैसे एक एग्जांपल लिए हैं, अगर 8 पर पावर 17 आ गया, ये x है, ये क्या है, n है, तो हम क्या करेंगे, n में 4 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार गया, 4 बार गया। अपने को रिमाइंडर कितना बचा, 1। तब इस 8 के ऊपर n कितना आ जाएगा, 1। अब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 8। इस तरीके से करते हैं। तो जब भी आप रिमाइंडर जो बचेगा वो इकाई अंक का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यदि n में 4 से अपन डिवाइड कर, हमें 4 से डिवाइड करना है, इस n में 4 से डिवाइड करेंगे तो अपना रिमाइंडर शेषफल 1 बचेगा, तो x पर पावर 1 आ जाएगा, घात 1 आ जाएगा। यदि n में 4 से अपन डिवाइड कर रहे हैं, अपना शेषफल 2 बचा, तो x पर पावर कितना आ जाएगा, 2। n में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अपना रिमाइंडर शेषफल 3 बचा, तो x पर पावर 3 हो जाएगा। n में 4 से डिवाइड कर रहे हैं, अपना शेषफल 0 बचा, तो x पर पावर 4 हो जाएगा। जब भी 0 बचेगा तो x पर पावर 4 हो जाएगा। ऐसे अपन करते जाएंगे। n कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें 4 से ही डिवाइड करना है, अदर किसी संख्या से डिवाइड नहीं करना है। अपने को अदर किसी संख्या से भाग नहीं देना है। n में हमेशा 4 से ही भाग देना होगा। अब देखिए, हमने अगर 2 है, इसके ऊपर घात 1 लिया, तो अपना इसका कितना होगा, 2 ही होगा, इकाई अंक 2 होगा। अगर मान लीजिए हमारा रिमाइंडर 2 बचा था, 2 के ऊपर 2 डाल दिया तो कितना आया, 4। अपना इकाई अंक यूनिट डिजिट 4 हो गया। अगर इसी 2 के ऊपर अपना रिमाइंडर 3 बचा था, 3 हमने डाल दिया, ये 3 लेकर कितना आया, 8 आ गया। अब देखते हैं, इसी 2 के ऊपर अगर रिमाइंडर अपना 4 बचा तो हमने क्या कर दिया, 4 डाल दिया। अब कितना आएगा, ये 16 आया, लेकिन अपना इकाई अंक क्या आया, 6। क्या आया, 6। अब देखें, अगर इसी 2 के ऊपर हमने अब 5 ले लिया, अगर रिमाइंडर अपना 5 बचा तो क्या आएगा, अब देखना कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32। अपना रिमाइंडर क्या बचा, इकाई क्या बचा, इकाई क्या हुआ, 2। हम देख रहे हैं वापस 2 आ रहा है। अब ये ले लिए, इस 2 के ऊपर हमने 6 ले लिया, रिमाइंडर अपना 6 बचा था, तो अगर हम 2 को 6 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आएगा। तो अपना इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, 4। देखो वापस ये चीज़ अब रिपीट होने लग जा रही है। 1 से 4 तक तो अपना सही चला, 1 से 4 तक। अगर रिमाइंडर 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, तो यहाँ तक तो अपना सही चला, 2, 4, 8, 6। अब वापस अगर हम संख्या देख रहे हैं, ले रहे हैं रिमाइंडर, अगर 7 ले लिए तो कितना हो गया, 128 हो गया। अब देख रहे हैं इकाई अंक क्या अपना हो गया, 8। देखो वापस आ गया, पहले 2 आया, उसके बाद 4 आ रहा है, उसके बाद 8 आ रहा है। ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। इसीलिए अपना बस रिमाइंडर कहाँ तक देखा जाता है, 0 तक, है ना, 0, 4 तक, बस लास्ट 4 तक। अगर रिमाइंडर शेषफल अगर अपना 4 तक, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो 4 तक बस देखेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक चीज़ और है, अगर हम किसी भी संख्या में 4 से डिवाइड करेंगे तो अपना शेषफल
4 से ज़्यादा बचेगा ही नहीं, 4 से कम ही आएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 तो आएगा ही नहीं। ये चीज़ है। ये एग्जाम्पल है, देखिए इसमें सब 2 पर भी आ गया है, 3 पर भी आ गया है, 7 पर भी आ गया है, 8 पर भी आ गया है। बाकी सबको तो हम सीख लिए थे। अब देखिए ये तो अपना x है, ये क्या है, n है। तो n में अपना इसमें 0, 1, 5, 6, 9, 4 ये है नहीं, तो ये चीज़ नहीं है। तो इकाई अंक अपने को 2 दिख रहा है। इकाई अंक क्या दिख रहा है, 2। लेकिन इस पर घातांक 78 है, तो हम 78 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अपना क्या बचेगा, देखना यहाँ पर कर देते हैं। ये आप देखो यहाँ पे 78 हमने लिख लिया, अब 4 से तो 4 एक कम 4, 3 बच गया, 8 उतार लिए, और 4 9 36, अपना रिमाइंडर 2 बचा। तो हम इसके ऊपर क्या कर लेंगे, 2। इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 2 कितना आ गया, 4। तो अपना इकाई अंक 2 का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 4। ये प्राप्त होगा इकाई अंक, क्योंकि हमें 2 का पूछा है इकाई अंक। अब इसको 78 बार नहीं करना है, अपने को इकाई अंक बस पूछा है, तो इस तरह से करके ये कर लिया अपना। इसको 78 बार करेंगे तो अपने इकाई अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो इस तरीके से निकाल लिए इसको। अब देखो यहाँ पे 823 है, इसका देख रहे हैं घातांक n, ये तो x है, ये क्या है n, घातांक 786 है। तो हम क्या करेंगे, 786 में 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा हम इस 23 के ऊपर डाल देंगे। अब यहाँ पे भाग दे लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है। 786 में 4 से दे रहे हैं, 1 भाग गया, 3 बच गया, अब ये कितना हो गया, 8। अब कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 2, अब 6 से उतार लिए, अब कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 2 बचा। अब इस पर कितना बच गया, 2। तो हम क्या कर लेंगे, इसके ऊपर अब 2 डाल लेंगे, क्या कर लिया, 2 डाल दिए। इसके मतलब 23 × 23। हमें तो क्या पूछा है, इकाई अंक ज्ञात करने के लिए, क्या बोला है, इकाई अंक। तो हम इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, 9। तो हमारा इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, 9। ये हो गया। अगर हम 4 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना अपना इस पर रिमाइंडर जो बचेगा इसका घातांक हो जाएगा। चलिए 4 एकम 4, 3 बच गया, और 4 9 36, 2 बच गया, और 4 5 20, अपना 1 बचा, अपना इस पर 1 बच गया। इसके मतलब इसका इकाई अंक क्या ओनली क्या आ जाएगा, 7। इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, 7। इसी प्रकार अब इस पर देखते हैं, इसे चौथे नंबर का एग्जाम्पल देख रहे हैं, 828 है, इसका घातांक कितना है, 727। हम ये इकाई अंक अपने को 8 आ गया, तो इसका एक ही फार्मूला होता है कि इसके घातांक में 4 से डिवाइड करके अपने को निकालना जाता है। तो इसके घातांक में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, भाग देते हैं 4 से, 4 एकम 4, 3 बच गया, 2 उतार लिए, 4 4 8 32, 0 आ गया, 7 उतारेंगे, 4 एकम 4, अपना रिमाइंडर 3 बचा। तो हम क्या कर लेंगे, इसके ऊपर 3 डाल देंगे। अब इसको क्या करेंगे, 828 × 828 × 828। हमें तो इकाई अंक ज्ञात करना है, इकाई अंक ज्ञात करना है, तो क्या कर लेंगे, इसका इसके इकाई में इंटू करेंगे, कितना आ जाएगा, 64। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका 64 आ गया, अब इसके इकाई अंक से इसके इकाई अंक में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 आ गया अपना। अब इकाई अंक क्या बोला है, इकाई अंक, तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या हमें प्राप्त हुआ, 2। इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, 2। इस तरह से ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन लेके सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1, 38 पर घात 76 दे रखा है, 32 पर 9, और 36 पर 2 इंटू 34 पर 76 इंटू 89 पे 78 इंटू
71 पे 786 इंटू 83 पर 8 का इकाई अंक क्या होगा, ये दे रखा है। इन संख्याओं का इकाई अंक ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। हमारा ये इकाई अंक क्या है, 8 है। जब भी 8 आया तो n में, ये तो x हो गया, a क्या हो गया n में किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इस पर जो रिमाइंडर, इसका जो रिमाइंडर बचेगा इसका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 शेषफल बच रहा है। जब भी 0 शेषफल बचेगा तो इस पर घातांक क्या आ जाएगा, 4। मैं बताया हूँ। अब इसमें ये इकाई अंक 2 आ गया, 2 आ गया तो इसमें हम किससे n में 4 से डिवाइड करेंगे, अपने को शेषफल क्या बचा, 1 बच गया इंटू। अब ये 6 है, जब भी 6 आ जाएगा इकाई अंक तो n से कोई मतलब नहीं रहेगा, सीधा सीधी 6 लिख देंगे इंटू अपना 4 आ गया। जैसा कि वीडियो में मैं बताया था, इसमें जब भी इकाई अंक 4 आएगा तो ये n सम होगी, n सम होगी तो उसका इकाई अंक 6 आएगा। अब विषम होगी तो इसका इकाई अंक 4 आएगा। तो देख रहे हैं सम है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 इंटू n इकाई अंक। अब 89 का है ना इकाई अंक n 9 है तो n कितना दे रखा है, 78। तो इसका देख रहे हैं सम होने पर इसका इकाई अंक 9 का इकाई अंक 1 आएगा, विषम होने पर इकाई अंक 9 आएगा। तो यहाँ सम है तो 9 का इकाई अंक 1 आ जाएगा। अगर इकाई अंक 1 है तो n से, ये n है, ये क्या है, x से, n से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इंटू इकाई अंक 3 आ गया, 3 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचा, 0। जब भी 0 बचेगा तो इस 83 शेषफल 0 आया तो इस 83 के ऊपर हम क्या कर देंगे, 4 घात लगा दिए। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको कितनी बार लिखना है, 4 बार लिखना है। लिख लिए। इसको कितनी बार, 1 बार। उसके बाद 6 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 1 इंटू इसको 4 बार। ये हो गया। अब इसके इकाई अंक से देखिए, इनको सब मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन। इसके इकाई अंक से इसमें किए तो कितना आ गया, 64। अब 64 के इकाई अंक से 38 के इकाई अंक क्या है इसमें, 8, दोनों के इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसके इकाई अंक से 32 के इकाई अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 16। अब इसमें हमें इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, 6। ठीक है। अब ये कितना है, 32 से लिख लो, यहाँ पे 6 लिख लो, 6 इंटू 1 ये हो गया। इसके इकाई अंक से इधर से शुरू करो, इसके इकाई अंक से इसमें मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया, 9। अब 9 के इसके इकाई अंक में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 27। और 27 के इकाई अंक से इस 7 से इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 21। इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसको देखेंगे। अब इसके इकाई अंक से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। अब इसके इकाई अंक से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 12। इसके इकाई अंक से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 12। और इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई किए, 2 इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई किए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए, 2। इसके मतलब इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ, 2। ये अपना आंसर हो गया। इस तरीके से करते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग घर पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। जो बता दिया गया है उसी पे आधारित ये क्वेश्चन दिया गया है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।